आज मैं PNGRB T4S शेड्यूल 1C के बारे में बात करूंगा। पिछले वीडियो में मैं बात कर चुका हूं शेड्यूल 1A 1B के बारे में डिटेल बात की हूं। अभी मैं बात करूंगा शेड्यूल 1C जिसमें पाइपिंग सिस्टम कंपोनेंट्स एंड फैब्रिकेशंस डिटेल्स दिए गए हैं। Piping system components generally in addition to standard and specifications covered under ASME 31.8. ASME 31.8 में various piping components के बारे में स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन दिया गया है जो कि एनेक्सर 1 में है। जस्ट लाइक वाल्व्स एंड प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइस, मतलब जो डिफरेंट टाइप्स के वाल्व्स हैं वो कौन से यूज करने हैं, और प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइसेस लाइक PRS प्रेशर रेगुलेटिंग सिस्टम होता है जो प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइस लाइक ASME 31.8 में दिया गया है। वाल्व बॉडी, बोनेट, कवर एंड फ्लैंजेस components made of cast iron and ductile iron as per STM A395 shall not be used in CGT networks। मतलब क्लियर दिया गया है कि वाल्व्स बॉडी और बोनेट होते हैं, उसके कवर्स एंड फ्लैंजेस जो भी कंपोनेंट्स हैं वो कास्ट आयरन और डक्टाइल आयरन के नहीं बने होने चाहिए। अगर वो यूज किए जा रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। शैल नॉट बी यूज, वो CGD नेटवर्क मतलब सिटी गेट स्टेशन सिटी गेट डिस्ट्रीब्यूशन में नेटवर्क्स में यूज जो भी कंपोनेंट्स यूज होंगे वो कास्ट आयरन और डक्टाइल आयरन का कंपोनेंट्स नहीं यूज करेंगे। In case of regulators, the body or components may be made of material as permitted under the specific code as mentioned in these regulations. Valve used in service line of size nominal pipe size 2 and below shall conform BS EN331. Flanges made of cast iron, ductile iron and non-ferrous materials, brass and bronze shall not be used in CGD networks। मतलब फ्लैंजेस जो है वो also यूज नहीं कर सकते हम लोग कास्ट आयरन, डक्टाइल आयरन एंड नॉन फेरस मटेरियल्स in CGD networks। Okay, use of flanges in natural gas transmission and distribution piping is not permitted except for station piping। मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमें स्टेशन पाइपिंग, अबव ग्राउंड स्टेशन पाइपिंग जैसे CGS, DRS, MRS जो भी स्किड्स होते हैं, स्किड्स और स्टेशन स्पिच जो भी मीटरिंग स्किड्स हो गया, CMS स्किड्स हो गए, फिल्ट्रेशन स्किड हो गए, PRS स्किड हो गए, पिक लॉन्चर स्किड हो गए, ऑटोराइजर स्किड्स हो गए, जहाँ भी अगर यूज करना है फ्लैंजेस नेचुरल गैस ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में तो ओनली वन स्टेशन पाइपिंग में होना चाहिए, मतलब अबव ग्राउंड में, नॉट अंडरग्राउंड। These are the uses of the flange in natural gas transmission and distribution pipe is not permitted except for स्टेशन पाइपिंग को छोड़कर। ठीक है, फॉर पाइपिंग क्लास 150 क्लास, मतलब 150 क्लास, 300 क्लास and 600 class, 900 class as per pressure rating above all flanges shall be with raised face, मतलब raised face होना चाहिए, उसी को यूज कर सकते हैं, है ना। बोल्टिंग के लिए भी एक स्टैंडर्ड है कि हम कोई भी बोल्ट स्टड बोल्ट नहीं यूज कर सकते। ऑल स्टड बोल्ट्स एंड नट्स यूज्ड इन CGD नेटवर्क, सिटी गैस और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में जो भी स्टड बोल्ट यूज होगा वो हॉट डीप गैल्वेनाइज्ड एज पर STM A153 और इक्विवेलेंट होना चाहिए। मतलब क्या है, एक गैल्वेनाइज्ड आयरन का कोटेड डिप्ड होता है, वो मटेरियल्स होनी चाहिए
देन हमें अदरवाइज यूज नहीं करना है, ठीक है। फिटिंग अदर देन वाल्स एंड फ्लैंजेस, फिटिंग्स मेड ऑफ कास्ट आयरन एंड डक्टाइल आयरन शैल नॉट बी यूज्ड इन सीजीडी नेटवर्क्स। फिटिंग्स ऑल्सो जो है वो कास्ट आयरन डक्टाइल आयरन का यूज नहीं करना है। ये क्लियरली मेंशन कर रहे हैं पीएनजीआरबी के अंदर। अगर इंस्पेक्शंस के दौरान ये सब देखा गया तो उसे रिजेक्ट कर देना है। ऑल प्लास्टिक्स फिटिंग्स यूज्ड इन CGT networks must have been types tested by internationally recognized testing agency prior to their use. Okay, प्लास्टिक फिटिंग्स जो भी यूज करना है वो टेस्टेड होना चाहिए एज पर इंटरनेशनली रिकग्नाइज जो टेस्टिंग एजेंसी है उसके द्वारा। और इधर दिया गया पॉलीथीन, मतलब जो पीएनजी के लिए जो पाइप का यूज इलेक्ट्रोफ्यूजन फिटिंग्स का है, पाइप्स है, वो सब के बारे में दिया गया है। ओके, अब नेक्स्ट मैं यूज बात करने वाला हूँ 1C हो गए हैं। Another one is एडिशन रिक्वायरमेंट्स वॉल थिकनेस। वॉल थिकनेस के बारे में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमें थोड़ा टॉप कवर क्लियरेंस जो है वो स्पेशल पाइपलाइन के स्पेशल प्रोटेक्शंस है, उसके बारे में मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ। प्रोटेक्शंस ऑफ पाइपलाइन एंड मेन्स फ्रॉम हैजर्ड्स। When steel pipelines or mains are installed in area that are normally underwater, anti-buoyancy measures adopted shall be such as the specific gravity of the resulting installation is 1.10 or more। मतलब स्टील पाइपलाइन अगर इंस्टॉल कर रहे हैं अंडर वाटर या एंटी बायंसी एरिया में, तो वहाँ हम स्पेसिफिक ऐसा कुछ अडेप्ट करेंगे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेंटेन करे 1.10 और इससे ज़्यादा। पाइपलाइंस मेन्स इंस्टॉल एंड ब्रीजेस एंड अदर लोकेशन वेयर दे आर एक्सपोज्ड और एक्सीडेंटली डैमेज एंड ट्रैफिक्स suitable barricades and crash guard shall be installed and there for their protections. Okay, the pipeline close proximity to unstable structures, landfill sites and the construction could lead to damage. The pipeline should be avoided. Okay, जहाँ कहीं भी अगर स्ट्रक्चर है, लैंडफिल है, यहाँ साइट, वहाँ हमें डैमेज होने का चांसेस है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। पाइपलाइन एंड मेन इंस्टॉलेशन एरियाज नॉर्मली अंडर वाटर, फ्लडिंग एरिया, लैक्स, बेस shall be provided with addition anti-buoyancy measures such as a concrete wet coating। मतलब कहीं अगर हम हिल एरिया में डाल रहे हैं लाइन, या लैक्स है, वहाँ फ्लडिंग एरिया है, ज़्यादा रिवर्स टाइप का है, तो वहाँ पानी आने का जो है फ्लो हैवी है, चांसेस है, इन फ्यूचर्स अभी नहीं है लेकिन बाद में आने का चांसेस है, तो वहाँ हमें कंक्रीट कोटिंग करनी चाहिए, कंक्रीट वेट कोटिंग। ऊपर से कोटिंग तो होता ही है 3LP, उसके ऊपर से कंक्रीट वेट कोटिंग का जो है, या जियो टेक्सटाइल बैग्स फिल करना चाहिए विद ग्रेडेड स्टोन्स टू प्रिवेंट द फ्लोटेशन। मतलब ताकि पानी अगर लाइन लेइंग हो गया, बट अगर पानी आता है ओवरफ्लो में, तो हमारा लाइन फ्लोटेशन नहीं हो, फ्लोट नहीं करे पानी के ऊपर। ठीक है, मिनिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इंस्टॉलेशन शैल बी 1.2 आफ्टर प्रोवाइडिंग एंटी बायंसी मेजर्स। एंटी बायंसी मेजर्स देने के बाद 1.2 इसका मिनिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए। उसी तरह से कवर क्लियरेंस एंड केसिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर बड़े स्टील पाइपलाइंस। मतलब कवर और क्लियरेंस दिया गया है, मिनिमम डेप्थ दिया है। ये क्लियर नहीं है कि अब हमें 1 मीटर दिया है नॉर्मल रॉकेट ट्रेन में, तो हमें 1 मीटर ही यूज करना है, नहीं। आपको ये मिनिमम दिया गया, मैक्सिमम आप अपने अकॉर्डिंग एज पर क्लाइंट स्पेसिफिकेशंस भी यहाँ चलता है। ठीक है, मिनिमम डेप्थ ऑफ द कवर बैरिड स्टील पाइपलाइन शैल बी एज पर गिवन टेबल। पीएनजीआरबी ने एक टेबल दिया है, जिस टेबल में लोकेशन के अकॉर्डिंग मिनिमम टॉप कवर बताया गया, पाइप के ऊपर का, ट्रेंच का नहीं,
पाइप के ऊपर पाइप लेइंग हो गया, ट्रेंच में पाइप डाला गया, पाइप के ऊपर जो टॉप कवर होता है उसके ऊपर नॉर्मल सरफेस एरिया से, टॉप से, पाइप के टॉप से ऊपर रोड लेवल तक। तो हमें यहाँ देखना है कि नॉर्मल रॉकी ट्रेन एरिया में 1 मीटर है टॉप कवर, ठीक है। माइनर रिवर या अनलाइन कैनल, कैनल क्रॉसिंग, टाइडल एरिया एंड अंडर वाटर सोर्सेज एरिया में 1.5 मीटर चाहिए, 1.5 मीटर चाहिए। मेजर रिवर क्रॉसिंग अगर वहां पर 2.5 मीटर मिनिमम है, मैक्सिमम 3 मीटर 6 मीटर एज पर क्लाइंट स्पेसिफिकेशन। रिवर्स विथ रॉकी बेड है, 1.5 मीटर चाहिए। लाइन कैनल्स एंड डिटेल्स तो 1.5 मीटर चाहिए। ड्रेनेज टीचेस, रोडवेज, रेल रोड्स एंड रॉकी एरिया 1 मीटर। केस और अनकेस क्रॉसिंग है, केस क्रॉसिंग या अनकेस क्रॉसिंग है तो हमें 1.2 मिनिमम लेना चाहिए, उससे कम है तो वो नहीं चलेगा। ये पीएनजीआरबी का गाइडलाइन है, वो रिजेक्ट कर देगा पीएनजीआरबी। केस क्रॉसिंग अगर केस रेल क्रॉसिंग है, अगर रेलवे क्रॉसिंग है तो वहाँ केसिंग तो होना ही है, ठीक है। केस क्रॉसिंग में हमें 1.7 मीटर लेना है टॉप कवर, मतलब ये सभी तो एचडीडी होने वाले, लेकिन इसमें हमें 1.72 मीटर से अबव लेना है, मिनिमम 1.7 है। ओके, ये कुछ नोट्स दिए गए हैं। कवर शैल बी मेजर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉटेड पाइप, वही जो हमें जो कवर जो लेना है वो मेजर करना है फ्रॉम कोटेड पाइप के टॉप से, जो पाइप लेंगे उसके ऊपर से। ओके, working strip in whichever is lower and the fill material in the working strip shall not be considered in the depth of cover। मतलब अगर मिट्टी ओडी कुछ फिल हो गया तो वो उसके ऊपर से अगर हम डेप्थ लेते तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। फॉर रिवर और वाटर सोर्सेज द प्रॉन सोर्सेस एरिया द इरोजन specified cover shall be measured from the expected lowest bed profile after sourcing erosion where source level cannot be established in additional cover minimum 1 meter shall be provided from the existing bed of the river of the course. The cover shall be measured the top of road or top of rail as the case may be whenever the above provisions of cover cannot be provided due to site constraints and additional protections in form of casing, concreting, केसिंग दीजिए या कंक्रीटिंग कीजिए, ठीक है ना, shall be provided। तो these are the basic clearance, cover clearance and protections of the pipelines। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ पाइप कहीं भी लीक नहीं कर सकती, गैस लाइन होता है, यहाँ हाई प्रेशर लाइन होती है, इसमें गैस चल रहे होते हैं, तो चार्ज लाइन अगर कभी भी लैंडस्लाइड के एरिया से कुछ भी होता है तो ये बहुत ही सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो ये सारा चीज़ें ध्यान देना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। क्लियरेंस बिटवीन पाइपलाइंस और मेंशन अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर व्हेन अ बॉरिड स्टील पाइपलाइन क्रॉस द एग्जिस्टिंग अंडरग्राउंड पाइपलाइन केबल ड्रेन सर्विसेज। अगर अंडरग्राउंड पाइपलाइन में केबल के क्रॉस ड्रेन जा रहा है, अदर सर्विस लाइन जा रहा है, तो हमें 300 mm एटलीस्ट उससे बिलो जाना चाहिए, है ना। पाइप उस केबल के नीचे से 300 mm चाहिए, जस्ट उसके अदर लाइन के या अदर केबल ड्रेन के साथ टच नहीं होना चाहिए, 300 mm का गैप होना चाहिए। When laid parallel to any existing underground cables train, अगर पैरेलल में जा रहा है तो 300 mm डिस्टेंस होनी चाहिए। उसी तरह से as practical minimum separations of the 3 meters should be maintained between the steel pipeline or main and footing transmission tower। Okay, clear distance between the new steel pipeline running parallel to the existing pipeline। अगर न्यू स्टील पाइपलाइन जा रहे हैं और रनिंग पैरेलल टू द एग्जिस्टिंग, मतलब उसकी जस्ट पैरेलल एग्जिस्टिंग पाइपलाइन अगर है तो हमें 5 मीटर when heavy conventional construction equipment expected to utilize this distance may be reduced after the carefully assessment of the construction methodology
3 meter, provided it doesn't result unsafe condition during the construction. Existing pipelines should be clearly marked on the ground during constructions by bilingual and local language, Hindi, English, caution signs and install while working. मतलब यहाँ क्लियर दिया गया है कि अगर अनसेफ कंडीशन है तो जो क्लियरली मार्क करना है वहाँ एग्जिस्टिंग पाइपलाइन है, तो वहाँ दोनों लैंग्वेज में वार्निंग मार्कर या वार्निंग मार्कर या वार्निंग साइन के साथ इंस्टॉल करना है. While laying more than one new hydrocarbons pipeline mentioned in the same stretch or same trench, clear separations of minimum 500 mm. क्लियर दिया गया है कि अगर यहाँ पर वन से ज़्यादा हाइड्रोकार्बन पाइपलाइंस अगर एक ट्रेंच में आप लेइंग कर रहे हैं या डाल रहे हैं तो हमें वहाँ क्लियर सेपरेशन होना चाहिए 500 बिटवीन द बोथ पाइपलाइंस. जैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी जो क्लाइंट है वो स्टील पाइपलाइन के साथ एमडीपी पाइपलाइन एक ही ट्रेंच में लेइंग हो रहे हैं, तो उसमें हमें 500 mm का डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए एडजेसेंट पाइपलाइन. नो स्टील पाइपलाइन और मेन्स शुड बी लोकेटेड विदिन 3 meters of any habitable dwelling or any industrial building unless providing at least 300 meters of the cover, 300 mm of cover of over and above minimum cover specify under the table 3 जो दिया गया है, and special protective measures such as concrete slab, steel casing provided. Okay, थैंक यू गाइस. ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था पाइपलाइन के लिए जो कि मैंने डिस्कस किया. नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे डिस्कस करूँगा. थैंक यू.